फरमान? टॉमी खाना नहीं खा रहा है। लगता है वो भी तन्हाई से बेजार होकर खामोश हो चुका है, मेरी तरह। आज सब बच्चों के मैसेजेस आए होंगे, अगर आप कहें तो सुनाओ। जी। Hi mom, I miss you and I love you. यहाँ बहुत सर्दी है, मुझे जॉब पे जाना है। बाय। एनी को बचपन से ही सिर्फ अपनी कहने की आदत है, खुद ही सुनती है और खुद ही जवाब देकर मुतमईन हो जाती है। और किसी का है वो आप खुद ही सुन लें। ये लीजिए। मॉम, व्हाट इज दिस? मैं 2 दिन से घर आ रहा हूँ, आप गेट्स क्यों नहीं खोल रही हैं? जरूरी काम है मुझे। जरूरी काम? बिजली का बिल अदा करना होगा, गाड़ी खराब हो चुकी होगी, वगैरह वगैरह। फरमान जी। दानिश बाबा को फोन कर कर माजरत करना। फैजू का मैसेज नहीं आया? वो असल में पाकिस्तान के दौरे पे है ना, तो वहां पहाड़ों पे सिग्नल कहाँ आते हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। क्या कह रहे हो? पूरे 3 दिन से मॉम से राब्ता नहीं हुआ है। मेरी तो रोज बात होती है। बात करना नहीं, इसे वॉइस नोट करना कहते हैं। हाँ जो भी हो, बात तो होती है ना। चाहे वन साइडेड लव अफेयर हो या वन साइडेड राब्ता, फायदा नहीं है उसका कोई। चलो फैजान भाई भी आ गए, फुर्सत मिल गई आपको? आपको पता है हम सब कितने परेशानी मॉम को लेके। ऑफिस में हूँ, फारिग नहीं हूँ मैं। और क्यों, क्या हुआ उन्हें? भाई लास्ट टाइम जब मैंने उनसे बात की थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक? कब बात की थी आखिरी बार? पता नहीं यार, अब मैं पजल सॉल्व करूं यहाँ कि कब किया था, क्या किया था। जरूर मॉम को कुछ हो गया है। मेरा दिल तो वैसे ही परेशान रहता है मॉम को लेकर, लेकिन क्या करूं, इतनी दूर जो बैठी हुई हूं मैं। लेकिन भाई तुमको जाके खैरियत पता करनी चाहिए मॉम की। मुझे? मैं जाऊं क्या? और नहीं तो किसे? दानिश को तो मॉम घर में दाखिल होने नहीं दे रही हैं। कैसे जा सकता हूँ यार, मेरी जॉब है यहाँ पे, बीवी बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बुरा मत मानना भाई, अभी जब आपने पाकिस्तान टूर किया था तब आपकी जॉब नहीं थी। वो मेरी एनुअल लीव थी। तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो भाई? 1 नंबर की नौटंकी है ये, बाहर बैठकर सिर्फ बातें कर सकती है। तो तुम पैर हिला लिया करो, थोड़ी सी खबर रखा करो। तुमने तो एक ही शहर में रखे मॉम को छोड़ दिया है। तुम सब ना सिर्फ बातें किया करो और मुझे सुनाया करो। तुम लोगों की बकवास में पता नहीं सुनता ही क्यों। बेगम साहिबा, वो सलमान साहब आए। सलमान आया है? बुलाओ। सलमान के आने से तो रौनक हो जाती है घर में। मुझे लगता है जैसे फैजू आ गया है। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो जीते रहो। शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बच्चों को नहीं लाए? बच्चों को यहाँ लाता। याद नहीं है पिछली बार इस नफीस से घर की क्या हालत कर दी थी उन लोगों ने? मैं तो बहुत एम्बैरेस हुआ था उन्हें यहाँ लाकर आंटी। अरे नहीं, रौनक हो गई थी घर में। एक अरसे बाद घर घर लगने लगा था। अरसे बाद इस घर में बच्चों का शोर गूंजा था। आंटी आप बात क्यों नहीं करती? बात किससे? बेटे, उनको खुद खबरगिरी करनी चाहिए ना। इस तरह तो उनमें से किसी को भी एहसास नहीं होगा कभी भी। जब एक माँ जॉब पर होते हुए एहसास कर सकती है, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? है
अगर उनको मुझसे राब्ते रखने में दिक्कत आती है तो यूं ही सही। मैंने भी अब उनका इंतजार करना छोड़ दिया। आंटी प्लीज जिद छोड़ दें। ये जिद नहीं है बेटे, उसूल की बात है। आपको उनकी याद नहीं आती? फैजू बेटा, क्या हो गया है? तुम लोग इस दफा छुट्टियों में नहीं आ रहे हो? बेटा, साल में एक ही तो ट्रिप लगता है तुम लोगों का, वो भी तुमने कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं क्या कह सकती हूँ? ओके बेटा, ओके। बेगम साहिबा लाई मुझे दीजिए, मैं कॉफी बना। बन गई फरमान, बन गई। तुम पियोगे? प्लीज बेगम साहिबा, जो कह रहा हूँ वो कीजिए। लाइए लाइए, मैं बना। फरमान, अगर तुम भी ना होते तो फिर मेरा क्या होता? मैं क्यों नहीं होता? बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजारूं। यादें इंसान को कमजोर कर देती हैं बेटे, माजी में ले जाती हैं। मैं माजी में नहीं हूं, अब आगे बढ़ चुकी हूं। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बेटे, क्यों? बैठो ना, चाय पी कर जाओ। नहीं, चाय फिर कभी। आंटी मैं जल्दी में हूँ, सिर्फ आपसे मिलने आया था। के बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलमान साहब को दरवाजे तक छोड़कर। आप कुछ कहना चाह रहे थे फरमान अंकल? जी सलमान साहब। एक तो आप मुझे सलमान साहब ना कहा करें प्लीज। क्या करूं, आदत सी है। आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज। बड़ा हूं तो क्या हुआ, हूं तो इस घर का एक मामूली सा नौकर। अब मैं खफा हो जाऊंगा फरमान अंकल। अच्छा माफ कर दीजिए। खैर छोड़ें, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ही कहना चाह रहा था कि बेगम साहिबा बहुत तन्हा हो गई हैं। खामोशी को एक लिबादे की तरह ओढ़ लिया है उन्होंने। आप कुछ कीजिए ना, आप तो फैजू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ ऐसा कीजिए ना कि बेगम साहिबा ठीक हो जाए, वरना ये तन्हाई उनको एक दिन डस लेगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ फैजू से, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता कि वो सब लोग मान जाएंगे। तो फिर कुछ करे ना कि वो सब मान जाएं, यहां आ जाएं। सोचें, बेगम साहिबा अपने सब बच्चों को देखकर कितना खुश होंगी। अगर मैं ये कहूं कि हो सकता है कि वो 2 दिन में सारे बच्चे यहां आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मगर कैसे? ओह माय गॉड, या अल्लाह, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? या अल्लाह, खैर। What? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या? और तुम मुझे अब इन्फॉर्म कर रहे हो? मेरी फ्लाइट कॉन्फ्रेंस है यार। अच्छा, आ रहा हूं यार।
क्यों नहीं लेकर गए हो मामा को अभी तक? तो वो बेगम साहिबा इस घर में मेरे मुंह में खाक, इसी घर में मरना चाहती हैं, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। अनकॉन्शियस है तो क्या कुछ भी ऑल फॉल बकते रहोगे तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे अभी तक? मामा ने मना किया था? नहीं, अब एनी तक को पता है, एक मुझे नहीं पता जो कि 2 कदम पर रहता है। 2 कदम का फासला 2 महीने में तय नहीं हो। क्या? नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैंने किसी को इत्तला नहीं दी, शायद सलमान साहब ने इत्तला दी। सलमान रहते यहाँ पर है, खैर खा लाहौर वालों के भी है, अमेरिका वालों के, और कोई काम नहीं है। एनी बीबी के आने का टाइम हो गया, एयरपोर्ट से मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। रुक जाओ, मैं खुद लेकर आऊंगा। और वो फैजान भाई, उनका क्या? वो तो कल ही आ गए थे। वो भी कल ही आ गए थे? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे कब बताना था तुम लोगों ने? जब मैं इस्लामाबाद के लिए निकल जाता तब? इस घर में मेरे साथ सौतेलों वाला सलूक क्यों हो रहा है? आप जानते हैं ना कि एनी बीबी को इंतजार पसंद नहीं है, बिला वजह खफा होंगी। 4, लेकिन आकर तुम सबसे बात करूंगा, खास करके तुमसे। दानिश, ओफ, तेरे भाई, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा है? पूरे 6 साल के बाद। हाय, 6 साल हो गए यार, टाइम फ्लाइज, पता ही नहीं चला। हेलो चैम्प, कैसे हो? कैसे हो भाई? आई एम गुड। मैं एयरपोर्ट लेने आने ही वाला था आप लोगों को। मैं एयरपोर्ट के करीब था तो सोचा मैं एनी को पिक कर लेता हूँ। चलें अंदर से। मेरी प्यारी मम्मा, अब कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूरी फ्लाइट में इतने अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि पता नहीं मैं आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देख पाऊंगी भी कि नहीं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरी मॉम को सलामत रखा है। तुम आ गई हो ना, अच्छी हो जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आप आराम करें, मैं शुक्राने की नफिल अदा करके आती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जाओ जाओ। ये कहाँ गई? नमाज पढ़ने। है? ठीक है। बुरी बात बेटे। फैजू, क्या कर रहे हो? मैं बचपन में भी तो ऐसे करता था ना, प्लीज आज भी करने दे। फैजू ना करो। प्लीज मुझसे मेरी राहत मत छीने माँ। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आप मेरी जन्नत हैं। हर सा मैं ही लापरवाह रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो, मैं समझ सकती हूँ। मैं बड़े हो गए हो, मैरिड हो, बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं बेटे। मॉम, मैं वही फैजू बाबा बनना चाहता हूँ। फैजू बाबा अब फैजू डैडी बन चुके हैं। खुश रहो। माएं अपने बच्चों को बस खुश देखना चाहती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए खास अंडा पराठा बनाया जो आपको पसंद था। आप खाएंगी ना? जी जी। थैंक यू। ये मैं ले लेता हूँ, तुम तो वैसे भी डाइटिंग करने वाली हो ना, और ये ब्रेड और बटर खा खा कर मैं तंग आ चुका हूँ। तो तुम्हें किसने कहा शादी मत करो और बटर टोस्ट खाओ? इधर दो, ये मेरे लिए। बचपन से ही दानिश को छीन के खाने की आदत है। अब तो और भी खड़ूस हो गया है। अच्छा अच्छा, रो मत, ये लो खाओ। हाउ मीन। ये बचपन में कितना क्यूट होता था ना, और नर्वल होता जा रहा है। सच में मैं आपको कह रही हूँ, ये शादी ना होने का नतीजा है। और शादी के नतीजे से हम दोनों बखूबी वाकिफ हैं, है ना? फिर भी भाई शादी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो इंसान, बल्कि मर्द, अपना बेटर वर्जन बन जाता है।
तुमसे किसने कहा कि मैं अपना बेटर वर्जन नहीं हूँ? आई एम द बेस्ट वर्जन राइट नाउ। वही तो कह रही हूँ, हर चीज की ज्यादती ही ज्यादती है। बिल्कुल अपनी बचपन की तरह लड़ रहे हैं, इसी में प्यार छुपा है इनका। पता है फरमान, एनी और दानिश ऊपर तले के हैं ना, इसलिए इनकी आपस में कभी नहीं बनी। ऐसे ही किया करते थे बिल्कुल दोनों। ऐसा करती हूँ कि मैं भी इनके साथ जाके बैठ जाती। क्या कर रही हैं बेगम साहब? आपको मालूम है ना कि आपकी तबीयत खराब है। तो फिर क्या करूं? ये सारे खूबसूरत लम्हे जाया कर दूं और यहीं बेड पर पड़ी पड़ी सड़ती रहूं? भाई मुझसे ये नहीं होगा। अगर उनको पता चल गया ना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो हो सकता है वो खफा होके सब वापस चले जाएं। क्या आप ऐसा चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ रहें आखिरी लम्हा तक। तुमने ये वीडियोस इसलिए बनाए हैं ना, जब बच्चे चले जाएं तो ये यादें मेरा सहारा बने। हैं? आप गलत समझ रही हैं बेगम साहब। ये तो मैंने बस आपकी खुशी के लिए वीडियो बनाई थी। मैं खुश हूँ। मैं समझती थी मेरे बच्चों को मेरी परवाह नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन उनको परवाह है। देखा मेरी बीमारी का सुनकर कैसे दौड़े चले आए। मैं गलत सोचती थी, उन्हें मेरा एहसास है, जाहिर है। अब वो बड़े हो गए, मेरा पल्लू पकड़े तो नहीं बैठे रहेंगे मेरे पास। बेगम साहब आप बराए मेहरबानी उदास मत हुआ करें, पूरा माहौल सोगवार हो जाता है। तो फिर ठीक है, उतारो मुझे इस बेड से और बुलाओ सलमान को और कहो उसे कि अब मैं उसके प्लान पर मजीद अमल नहीं कर सकती। मुझे मेरे बच्चों का साथ चाहिए भाई। ठीक है बेगम साहबा, मैं कहता हूँ। जो मैं कहने वाला हूं वो सबा आंटी को पता ना चले प्लीज। सलमान भाई चुप क्यों हो गए? बात मुकम्मल करें, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? मैं कैसे कहूं, मुझसे कहा नहीं जाएगा। तू कर क्या रहा है यार? कुछ तो बोल, मॉम को एग्जैक्टली हुआ क्या है और वो डॉक्टर ने क्या कहा है? ये कैसा डॉक्टर है जो सिर्फ तुझसे मिले जा रहा है, हमसे मिला तक नहीं है? क्योंकि वो मुझे ही बेटा समझता है, तुम लोग तो होते नहीं हो। यार सलमान भाई, ताने बाद में मार लीजिएगा, पहले जो बात कर रहे हैं उसका जवाब तो दे दें। आंटी को डॉक्टर ने बहुत कम टाइम दिया है। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं नहीं मानता ये। देखा, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी गड़बड़ है मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मेरी माँ का क्या होगा? एनी प्लीज यार, और तुम इतने श्योर कैसे हो? बेस्ट डॉक्टर है वो इस वक्त हार्ट का। ये कैसा डॉक्टर है जो लोगों की जिंदगियों के वक्त तय किए जा रहा है? मैं सेकंड ओपिनियन लूंगा। बिल्कुल भाई। यार इतना कंसर्न अगर पहले दिखाते ना तो आंटी को ये डिजीज नहीं होती। डिजीज? सलमान भाई कौन सी डिजीज? मॉम को तो हार्ट ट्रबल हुआ है ना? अनफॉर्चुनेटली शी हैज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। दिल टूटा है उनका। डॉक्टर ने कहा अगर जिंदा रहना है तो बाकायदगी से रोज गोलियां खानी होगी, ज्यादा पानी पीना होगा और खुश रहना होगा। अब ये सब तुम लोगों पर है कि अपनी माँ की जिंदगी कितनी बढ़ा लो। हाँ, ये ज्वेलरी तो आज भी कितनी एलिगेंट है। और ये आपकी ना डायमंड रिंग, मॉम ये तो मैं लेके ही जाऊंगी। एनी, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों मॉम, क्यों नहीं दे सकती? ये तुम्हारे डैडी की निशानी है। मॉम जब डैड नहीं रहे तो निशानी कैसी? और उनकी निशानी तो हम है। तुम हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रहती हो ना, ये 24 घंटे मेरे साथ होती है। मॉम आप इतनी ग्रीडी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप
अपनी औलाद पर इस ज्वेलरी को प्रेफरेंस दे रही है। बात ज्वेलरी की नहीं है यानी। मॉम, आपके बाद किसी को तो मिलेगी नहीं ये ज्वेलरी। ये रिंग मैंने चीकू को दे दी है, उसे बहुत पसंद है। हाँ, मेरी और मेरी औलाद की कोई हैसियत नहीं है। मेरे भाई की औलाद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और मेरी औलाद का क्या? वो क्या सोचेंगे? उनकी नानी उनके लिए क्या छोड़ कर गई है? नानी क्या छोड़ के गई? नानी क्या छोड़ के गई? एनी, तुम्हारे हिस्से का जेवर मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें दे चुकी हूं। एक बार अगर बेटियों को कुछ दे दिया तो क्या उनका हक खत्म हो जाता है? मैं कितने खुलूस के साथ आपकी खिदमत कर रही हूँ, और वो चीकू और राबिया, उन्होंने एक कॉल तक नहीं किया आपको। सच बात है, हमारी सोसाइटी आज तक बेटी और बेटे के चक्कर से निकल ही नहीं सकी है। जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है एनी। तुम्हारी बचपन की आदत छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना। मैं जज्बाती हो रही हूँ? मैं बात का पतंगड़ बना रही हूँ? आपको तो यही लगता है मैं जज्बाती हो रही हूँ? एनी, यार थोड़े दिनों की तो बात है, तुम प्लीज मैनेज करो, मैं आ जाऊं। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर मॉम का टाइम कब पूरा होगा? थक गई हूं मैं उनकी दिन रात खिदमत करके। फिर मुझे वापस भी तो जाना है ना। रेहान कब तक बच्चों को संभालेंगे? सब मुझे मिस कर रहे हैं। तो अभी तक जो तुम कर रही थी वो सब एक ड्रामा था? कोर्स नॉट, वो मेरी भी मॉम है, लेकिन एक हद होती है। अब ये जिम्मेदारी तुम दोनों उठाओ, मैं आती जाती रहूंगी। क्या मतलब है कि सिर्फ तुम अकेली ही सफर कर रही हो? भाई मेरी जॉब भी स्टेक पे आ गई है, और रबिया मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही है। तुम तो हमेशा के जोरू के गुलाम हो। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालो ना, कोई सोल्यूशन बताओ। एक मिनट, क्या आप दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम अगर यहाँ रहो तो हम अपने घरों में सुकून से रहें, और मॉम भी अकेली ना हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आजाद रहना है। हाँ, मुझे आजाद ही रहना है। मैं यहाँ क्यों रहूं भाई? क्यों भाई? अरे यार शादी करो, अपना घर बसाओ, अपनी फैमिली बनाओ, ताकि मॉम को भी कंपनी मिले। अच्छा तो तुम दे दो ना कंपनी, तुम्हारे ऑफिस की एक ब्रांच तो यहाँ पर भी है, आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम कहाँ शिफ्ट होगे? रबिया से इजाजत जो नहीं मिलेगी तो। रबिया तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा, क्या कहती है? जरा मुझे भी तो पता चले। यही कि तुम एक नंबर के फसादी हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम इतना बड़ा घर छोड़ के लाहौर में एक छोटे से घर में रह रहे हैं। बस करो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? एनी, तुम जानती नहीं हो कि इसने रबिया को कितना हर्ट किया है। हाँ, रबिया तो बड़ी दूध की धुली है ना, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। तुम दोनों ना आपस में बाद में लड़ लेना, पहले मेरा मसला सॉल्व करो। मैं इसी वीक टिकट बुक करवा रही, एंड दैट्स फाइनल। जी फरमान, ऐसा करें, आज शाम अच्छे से डिनर की तैयारी करें। खाना बच्चों की पसंद का होना चाहिए, और ऐसा करो सलमान को भी इनवाइट कर। सलमान की मौजूदगी में मैं बच्चों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। जी बहुत बेहतर बेगम साहबा। कोई खास बात? इससे पहले तो कभी तुमने इतने सवालात नहीं किए। माफी चाहता हूँ बेगम साहब। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ खाने की। भाई तुम्हें आइडिया है मॉम ने हमें डिनर पर क्यों इनवाइट किया है? मॉम खुश हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमारी मौजूदगी से मॉम की सेहत पे अच्छा असर पड़ रहा है। मेरा तो ख्याल है आप मुझसे आज ही बात कर लें। अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो, अगर उनका वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम फिर से ट्रिगर हो गया तो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। भाई कुछ नहीं होगा, मैंने नेट पर सर्च कर लिया है, ये टेम्परेरी सिचुएशन होती है, अब तक तो हील हो गई होगी।
तो सलमान हमें इमोशनली हॉन्ट कर रहा था। यार अगर सलमान कर भी रहा है तो उसका कोई मकसद गलत नहीं है। मैं बताऊं, वो कहीं ना कहीं हमारी ही जिम्मेदारियां निभा रहा है। वो इस काम की मोटी रकम चार्ज कर रहा है। भाई आप मॉम से बात करो, उनके डांट लो, आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगी। लाडला, मैं बीच में फंस चुका हूँ यार। उधर रबिया और बच्चे कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। मैं मॉम से जाने की बात कैसे कर सकता हूँ? जाने की बात मैं कर लूंगी। तो फिर आप हिस्से की बात कर लें। क्या मतलब? अच्छा है ना, मॉम अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मॉम रहेंगी कहाँ पे? हम में से किसी के भी साथ रह लेंगी। उनको अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मॉम नहीं मानेंगी। भाई तुम समझो, हम दोनों बाहर रहते हैं, वो दानिश अभी ड्रामे कर रहा है। अगर मॉम को कुछ हो गया ना तो यही दानिश इस घर पर कब्जा करके बैठ जाएगा, फिर लड़ते रहना प्रॉपर्टी के केस। वैसे भी रेहान को पैसे चाहिए, उसने ग्रोसरी स्टोर की दूसरी ब्रांच खोलनी है। तो तुम यहाँ पे इसलिए आई हो? मॉम के लिए नहीं आई तुम? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, मॉम भी वजह थी, लेकिन यहाँ आके मैंने ये सोचा है, भाई तुम्हें भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। कोई है क्या? नहीं। क्या बात है फरमान, चुप क्यों हो? तुम्हारी चाप में बेचैनी क्यों है? कुछ नहीं बेगम साहिबा, मैं बस ये पूछने आया था कि डिनर किस वक्त लगाना है। आ गए सब? दानिश बाबा नहीं आए, लेकिन सलमान साहब आ गए हैं। मैं आती हूँ थोड़ी देर। बच्चों की याद में थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ। बच्चों की याद में? मैं कुछ समझा नहीं। आप बच्चे तो आपके यहाँ हैं ना, अब आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। ये देखो, ये पैसू के, उसको सर्दी बहुत लगती थी ना। इमेजिन, कराची की सर्दी में उसको निमोनिया हो गया था। और अब वो लाहौर में रहता है, लाहौर की सर्दी कैसे बर्दाश्त करता होगा? ये देखो, ये गुड़िया एनी की है। एनी खाना नहीं खाती थी, इसको खाना खिलाए बगैर। ये दानिश का है एक्शन हीरो। उसको हमेशा से एक्शन हीरोज बहुत पसंद थे। एक दिन स्पाइडरमैन की तरह उसने बालकनी से छलांग लगा दी, उसकी टांग टूट गई। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे उसकी तकलीफ देखनी पड़ी। खुदा ने बड़ी आजमाइश से बचा लिया। बच्चे बहुत मुश्किल से पलते हैं बेगम साहब, और माँ बाप अपना सब कुछ लगा देते हैं। और बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं होता, यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उनको इंतजार करने दो इंतजार। मैंने भी बहुत इंतजार किया उनका, इंतजार किया। सलमान को भेज देना।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। पेपर्स लाए हो बेटी? जी आंटी, पेपर्स तो लेकर आया हूँ, लेकिन क्या इसकी जरूरत? मेरा मतलब है अब सब कुछ ठीक नहीं हो गया था। मेरे बाद सब ठीक रहे इसलिए पेपर्स बनवाए। अरे आंटी ऐसा ना कहें प्लीज। अल्लाह ताला करे कि आपका साया हम पर सदा सलामत रहे। एक ना एक दिन तो ये होना ही था, करना था ये सब कुछ। ना कहाँ साइन करने? जी आंटी, एक यहाँ। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। जी मॉम। मैं बीमार नहीं थी। मैंने और सलमान ने प्लान करके किया था ये, ताकि मैं जान सकूं कि तुम तीनों की नजरों में मेरी कितनी वैल्यू। और मुझे खुशी है कि तुम तीनों मुझे अपनी माँ समझते हो। क्या मतलब है मॉम? प्लान किया था? हाँ, ताकि मैं जान सकूं कि कौन मेरी कितनी खिदमत करता है। उस हिसाब से मैं प्रॉपर्टी की तकसीम करूं। इस हिसाब से तो आपकी खिदमत सबसे ज्यादा मैंने की है, और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी ज्यादा मेरा ही बनता है। एक मिनट, हिस्सा शरण होता है और तुम्हारा हिस्सा किसी भी तरीके से हमारे बराबर नहीं हो सकता। और रही बात मॉम आपकी, आप हमारे जज्बात से इस तरह से कैसे खेल सकती हैं? बहुत गलत किया आप। लेकिन ऐनी जो बात कर रही है वो ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूरी है ना, इसलिए मैंने रियल एस्टेट एजेंट से बात कर ली। क्या तुमने मेरे मरने का इंतजार तक नहीं किया? कम ऑन मॉम, बी प्रैक्टिकल। अपनी एज देखें, अपनी कंडीशन देखें। आज नहीं तो कल ये बात तो होनी ही है ना। तुम तो हमसे भी ज्यादा तेज निकले। हम तो सिर्फ प्लान कर रहे थे, तुमने प्रॉपर्टी डीलर से बात भी कर ली। देखा भाई, मैं सही कह रही थी ना? सलमान, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। और मॉम, आपके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो ही जानी थी। आपको ये खेल नहीं खेलना चाहिए था। आपने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ। ये वक्त मेरी बीवी और बच्चों का वक्त था, जो मैंने फजूल में आपके पास यहाँ पे वेस्ट किया है। पता नहीं क्यों मैं आपकी बातों में आ गया था। भाई आप तो चुप हो जाएं। जी मॉम, आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही थी। अब आप बताएं आपने क्या डिसाइड किया है? प्लीज मॉम, आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं तो बाहर रहती हूँ, इन दोनों पे मैं एतबार नहीं करती, तो मेरा हिस्सा भी हड़प कर जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हें हिस्सा हड़पने वाले लगते हैं? क्वाइट पॉसिबल। आखिर हिस्सों के तनाजों पर तो जंगें होती हैं, अखबार भरे में सुर्खियों से। ये तो वैसे भी यहाँ पे हिस्सा ही लेने आई थी। क्यों, तुम नहीं आए थे लेने के लिए? मुझे तुम तीनों को इन्फॉर्म करना था। मैंने अपनी विल बनाकर सलमान के हवाले कर दी है। मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी की तकसीम होगी। मॉम ने किसके नाम क्या क्या किया? आई एम रियली सॉरी, एक प्रोफेशनल सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। भाई आप मॉम से बात करो, आप उनके डांट लो, आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगी।
मैं बीच में फंस चुका हूं यार। उधर रबिया और बच्चे कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं, मैं मॉम से जाने की बात कैसे कर सकता हूं भला? जाने की बात मैं कर लूंगी। तो फिर आप हिस्से की बात कर लें। क्या मतलब? अच्छा है ना, मॉम अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नैनी जो बात कर रही है वो ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूरी है ना, इसलिए मैंने रियल एस्टेट एजेंट से बात कर ली। कम ऑन मॉम, भी प्रैक्टिकल, अपनी एज देखें, अपनी कंडीशन देखें। आज नहीं तो कल ये बात तो होनी ही है ना। मॉम आपके बाद किसी को तो मिलेगी ना ये ज्वेलरी। मैं मिसेस सबा किरमानी अपने पूरे होश और हवास से ये वसीयत करती हूं, मेरी कुल जायदाद का 1/3 हिस्सा फरमान को जाएगा। इस बेचारे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, बच्चों से बढ़कर, खुलूस दिल से। रहा किरमानी हाउस, फार्म हाउस, ओल्ड क्लिफ्टन का फ्लैट जिसमें आजकल दानिश मकीम है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं ट्रस्ट बनाकर सलमान को उसका गार्जियन मुकर्रर कर रही हूं, जो मेरे जैसी तन्हा औरतों के लिए एक ओल्ड होम बनाएगा, जहां बच्चे नहीं तो कम से कम दूसराहट के लिए बुजुर्ग खवातीन व हजरात तो होंगे। रहे बच्चे तो उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस। जैसे मैंने और इनके वालिद ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया, वो भी अपने लिए कर लेंगे। इस काबिल तो कर ही दिया था मैंने और किरमानी ने। तुम्हारी तरबियत अच्छे से नहीं कर सकी, तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से कर, ताकि आखिर में तुम तन्हा न रह जाओ। तुम्हारी माँ। तेरे करम के सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्ज़ियाँ ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे।